Om Shanti Didi Ma. Good morning. Love you. Love you, Baba. Yes, thank you all. Love you all. तो बाबा क्या कह रहे हैं हम बच्चों को? योग में बल है, ज्ञान में बल नहीं है। बाबा के इन महावाक्यों से पीछे मुड़ के देख पाई कि क्यों बार बार ये कहा जाता था कि वाचा कम, प्रैक्टिस ज्यादा, अनुभव ज्यादा, फील महसूसता ज्यादा, आत्मा बोले, सुख बोले, प्यार बोले। आज बहुत क्लियर बाबा की लाइन से समझ आया, क्योंकि ज्ञान बोलने की बात है, समझने की तो है ही, लेकिन अगर हम ज्ञान ही में सिर्फ रमण कर रहे हैं तो यानी ज्ञानी ज्ञानी बातें हो रही हैं। लेकिन जब तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा, धारणा में नहीं आ रहा, वो पर्सनालिटी में नहीं आ रहा, तब तक उसका फायदा नहीं है। तब तक वो हमें और ज्यादा ईगो में ले जा सकता है, और ज्यादा कन रस, मुख रस में ले जा सकता है, वाचा रस में ले जा सकता है। और बाबा कह रहे हैं कि देही अभिमानी बन बाप को याद करो। ज्ञान, सिर्फ ज्ञान के बल पर बाप को याद करेंगे तो कैसा होगा? कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। बुद्धि से सिर्फ हम याद करेंगे, दिमाग से। बुद्धि योग तो बाबा कहते ही हैं, बुद्धि योग बाप की तरफ रहे, लेकिन सिर्फ बातों से बाबा को याद करना, माना उसमें प्यार का ना होना। आज बाबा ने ये भी कहा कि बहुत प्यार से बाबा को याद करें। तो हर वो बात जो प्रेम के दायरे में नहीं है, सुख के दायरे में नहीं है, आनंद के दायरे में नहीं है, शक्ति के दायरे में नहीं है, गुणों के दायरे में नहीं है, सर्व गुणों के, वो क्या है? दिमाग की बात है। हम प्यार के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन प्यार को जीना, और अगर हम प्यार की बातें भी कर रहे हैं, एक तरह से मान लें हम बेस बना रहे हैं, फाउंडेशन बना रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है कि फाउंडेशन बना के छोड़ दिया, उसमें स्थापित नहीं हुए प्यार में, तो फिर उसका फायदा कुछ नहीं है। तो प्यार कब है? आत्मा कब है? शांति कब है? बाबा कब है? अभी है। तो अभी मैं कहाँ हूँ? भूल जाएं कि बाद में होता है, नहीं होता, कल हुआ कि नहीं हुआ। इस पल को पूरा पूरा जी लें, प्रेम रस में भीग लें। भीगना आता है ना हमें प्रेम रस में। सब कुछ इन्वॉल्व कर लें इसमें, थॉट्स को, फीलिंग्स को, सेंसेशंस को। सिर्फ एक प्यार रह जाए, अद्वैत प्यार। सब तरफ से कनेक्शन कट, और एक से कनेक्शन स्थापित। किससे?
प्यार से। कैसा होता है प्यार? आंखें कैसी होती हैं प्यार में? दृष्टि कैसी होती है? होंठ कैसे होते हैं? भाव कैसे हैं? क्या अकारण प्यार अनुभव किया जा सकता है? क्या हम कर रहे हैं? ये मीठी मीठी रहा है दीदी। प्यार के बोल कैसे हैं? क्या दीदी निकलना चाह रहा है मुख से? वाह वाह। सुकून भरे, खुशी भरे, सुख भरे बोल है। लव यू लव यू लव यू निकल रहा है दीदी। मैं प्यार, आप भी प्यार। इस प्यार को फुल्ली जीते हैं और उसका स्वरूप बन जाते हैं। देखें अपने चारों ओर उस प्यार को। जो मुझ में है, तुझ में है, सब में है। जिसने अशुभ को भी शुभ कर दिया, अकल्याण को भी कल्याण कर दिया।
ये प्यार की एनर्जी चारों ओर है। तो हम सबका दिल क्या गा रहा है आहेवाड़ी में, और बोले मैं प्यार हूँ। ओम शांति। क्या हुआ? डिस्कनेक्ट हो गया था या जी ये मुझे आत्मा का बोलो। कट हो गया? नहीं, दीदी आप आप चले हो। गए। जी अच्छा, कब से नहीं हूँ साउंड में, पता नहीं चला। आप प्यार की प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, जब आप बोल रहे थे आप प्यार को फील कर रहे हैं, स्नेहा दीदी हम्म, बोली उसके बाद ही आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। हम्म, काफी कुछ मिस हो गया। यहाँ अकेले ही योग कर रही थी लगता है। ठीक है, इसमें भी कल्याण। तो जो भी बात सामने आना चाह रही है, सो कॉल्ड शुभ अशुभ, उसको आने देते हैं। और जब वो आती है तो उसे प्यार की, क्या कहें, पिचकारी लगा देते हैं। प्यार के रंग में रंग देते हैं। कुछ भी आने दें, फ्री होके बैठ जाएं और देखें कि क्या हम प्यार के रंग में रंग सकते हैं हर बात को। अपने आप को चेक करें। क्या आप सब अपने ही अंदर के प्यार के साथ जुड़े हुए हैं? क्या प्यार के रंग को हर बात पर फैला रहे हैं? जी दीदी। कोई बाधा? दीदी थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेशन कम। कंसंट्रेशन कहाँ है? लौकिक कार्यों में। हम्म, तो ये तो ऐसा हुआ ना कि मुझे जाना है रजौरी गार्डन और मैं जा रही हूँ करोल बाग। तो ये बात नेचुरली यही होगा। तो यहाँ स्वराज्य अधिकारी आज बाबा ने कहा, तो मन पर राज्य मैं कर सकती हूँ। जब मुझे रजौरी जाना है तो मैं वहां का ही अरेंजमेंट करके फिजिकल में बड़ी क्लियरली, ट्रांसपेरेंटली वहां का व्हीकल लेती हूँ, वहां पहुंचती हूँ। राइट? तो अगर मैं वहां कर सकती हूँ, वहां भी मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्शंस दे रही हूँ अपने माइंड को। माइंड वैसे ही काम कर रहा है जिस डेस्टिनेशन पर जाना है। दूसरी डेस्टिनेशन पर जाएगा तो हम क्या कहेंगे, पागल है क्या, वहां नहीं जाना है हमको, यहाँ जाना है।
तो यहाँ भी हमारा राज्य है ना, लेकिन हम सिर्फ उसको इजी ले रहे हैं थोड़ा। सो कंसंट्रेशन आपने कहा, तो कंसंट्रेशन क्या है? आपका अपना टूल है। कंसंट्रेशन आपको नहीं चलाता है, आप कंसंट्रेशन को चलाते हैं। फोकस की कमान आपके हाथ में है, तो अभी उसे कहें कि वापस आ जा, प्यार का अनुभव कर। अभी अभी ये जो बात आई और लगा कि लौकिक में ध्यान चला गया, तो हेलो, आई लव यू, उसको प्यार के रंग में रंग दो। फिर बुद्धि ने कहा कि कंसंट्रेशन नहीं है, तो उसको कहो हेलो, आई लव यू सो मच। संभालो उसे अपने प्यार के आगोश में। किसी भी बात को आने दो। यही कहा यहाँ कि कोई भी बात आए, हाँ, भले कंसंट्रेशन टूटे बातों के माध्यम से, लेकिन मैं जाग रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि कंसंट्रेशन भंग हो रही है, और मैं हर एक बात को, शुभ अशुभ, छोटी बड़ी, टेढ़ी मेढ़ी, हर बात को प्यार में समाती चली जा रही हूँ। आई लव यू, यू एग्जिस्ट, यू आर इम्पोर्टेंट, यू आर ऑनरेबल। मैं तुमको जज नहीं कर रही हूँ, मैं खुद को जज नहीं कर रही हूँ। कोई कमी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्यार है, एक्सेप्टेंस है, सेटिस्फैक्शन है, मौज है, सबके रहते हुए है, हर बात के रहते हुए। ये है अद्वैत राज्य, अद्वैत स्वराज्य। बैठे फिर से इसी एक्सरसाइज को करने के लिए कुछ भी आने दें, खुद प्यार से भरे रहें, और हर एक बात को प्यार से भर दें। नो जजमेंट, नो डिविजन, नो ऑब्जेक्शन। नो रनिंग कमेंट्री। बात आएगी तो खुद से आएगी, हम कोई कमेंट्री नहीं कर रहे हैं। आएगी तो प्यार से भर दूंगी, नहीं आएगी तो प्यार से भरी हुई हूं। ये कहने की जरूरत भी नहीं कि मैं प्यार हूं। शब्दों से ज्यादा अनुभव में खोना है, प्यार के अनुभव में। और जहां अनुभव है, वहां शब्द अपने आप गायब हो जाते हैं।
और क्या बचता है? सिर्फ एहसास। और एहसास बड़े बड़े शब्द नहीं यूज करता, लंबे लंबे नहीं छोड़ता। वो क्या कहता है? कोई बताना चाहेंगे? कहता जरूर है, लेकिन वो शब्द भी एहसास का एक्सप्रेशन होते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस करने के लिए शब्द तो यूज करने ही पड़ेंगे, लेकिन वो लंबी चौड़ी ज्ञान के तीरों को छोड़ने वाली बातें नहीं करेगा। वो क्या करेगा? बस प्यार में रहेगा। उस पल में ही रहना चाहेगा, इस पल को ही जीना चाहेगा। बात नहीं, एहसास बताएं। मैं क्या इस कर? पल में ही हूँ, इस पल में ही। ये तो बात है, ये ज्ञान है। इस पल में खुशी में हूँ। ठहराव। ये भी ज्ञान है। जी बस प्यार ही प्यार में हर काम करूंगी, हर करती हूँ। अभी अभी हम यहाँ हैं, प्यार में, इस पल में हैं। अभी क्या कह रहा है वो? करेगा भी छोड़ दें। अंदर अभी ही क्या अंदर कह रहा है? मैं है, हूँ, मैं हूँ ना। रुके हुए हैं। हम्म, संतोष सबसे प्यार में ही प्यारा लग रहा है। हम्म, बस बुक कोई शब्द। क्या बात? संतुष्ट हूँ मीठी दीदी, संतुष्ट। संतुष्ट भी ज्ञान है। ज्ञान का शब्द है। योग का शब्द, चलें इस तरह से देखते हैं, योग का शब्द क्या है? दीदी लाइट हम्म, सुख फीलिंग्स लवफुल, लवफुल बीइंग हूँ। हम्म, दिल में हूँ, अंदर ही दिलारा। अंदर खुशी होती है ना। हम्म, हाँ। मैं वर्ड की दिल जरूरत में नहीं हूँ, होती है। दिल में हूँ, अंदर ही अंदर खुशी होती है। तो दिल क्या कहता है? खुश हूँ, हम्म, मैं खुश हूँ। मन कहता है आई लव यू। हम्म, दिल उमंग में गाता है, दिल हम्म। उमंग में नाचता है। खुश हूँ तो थिरकता है। नाच रहा है, हाँ। अभी नाच रहा है ना दिल, उमंग में नाच रहा एक्सपांड है। हो सब प्यारे लग हम्म, रहे हैं। हाँ। प्यार में सब साथ प्यारे लवली। लग रहे हैं। आई लव यू, उमंग ही उमंग है। ये भी थोड़ा सा बड़ा है, हाँ। लेकिन यहाँ जो अनुभव हुआ कि मैं प्यार के रंग में रंगी हुई हूँ, ये हमने एक्सपीरियंस किया। और यहाँ जो बचा वो था आहा, वाह वाह, लव यू। क्या हम देख पा रहे हैं ज्ञान और योग का डिफरेंस? जी मीठी योग दीदी, में, शब्द हम्म, कम एहसास ज्यादा। ये भी ज्ञान बोल रहा है। लेकिन डिफरेंस हमने देखा कि दिमाग या सिर्फ ज्ञान बातें करता है, योग और दिल एहसास करता है, जीता है। यहाँ बुद्धि दिल को सरेंडर कर देती है, एहसास में खो जाती है।
ये बाबा बताना चाह रहे हैं हमें। किस तरह से अब हम बाबा के मुरली के पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, आप बताएं। बाबा ने कहा यहाँ बच्चियां बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। देखें जो भी प्रैक्टिस बाबा ने कराई ये पॉइंट ध्यान में नहीं था, लेकिन अभी वही पॉइंट मुरली खोलते ही सामने लाया बाबा ने कि यहाँ बच्चियां बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यहाँ संदली पर यानी हमारे संगठन में संदली पर कौन है? कौन है संदली पर? जो आगे आकर शेयर कर रहा है, जो भी कर रहा है, जितना भी कर रहा है, वो कहाँ है? संदली पर है। बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानीपन बाप की याद में बैठे। तो अभी जब हम प्यार में थे तो क्या हम देही अभिमानी थे? प्यार के अनुभव को प्रैक्टिस कर रहे थे, एक्चुअली अपने को देख रहे थे, राधर स्वर का दर्शन कर रहे थे। क्या हम देही अभिमानी थे? जी दीदी, बिल्कुल। क्या यहाँ बाबा हमसे अलग था? नहीं, नहीं, जुदा था? हमारे साथ था। कंबाइंड। क्या हमने शब्दों के द्वारा उसे बुलाया, उसे याद किया या कहा हे बाबा, ओ बाबा, लव यू बाबा? कहा? नहीं दीदी, नहीं, एहसास के द्वारा। क्योंकि नहीं, सेपरेशन नहीं था ना, देयर वाज नो सेपरेशन। जैसे कल भी शेयर किया कि वो प्यार का सागर और मैं प्यार की बूंद, मैं प्यार की बूंद। कहाँ है सेपरेशन? प्यार के अनुभव में बाबा है, क्योंकि बाबा प्यार है। मैं बाबा को बाबा बाबा कह के याद करूं या प्यार बन के याद करूं? जब मैं प्यार बन के प्यार में होती हूँ तो बाबा साथ ही होता है। बाबा ने कहा, क्या बताया था बाबा ने? अभी पढ़ते हैं, अभी ये वाला पॉइंट खत्म कर लेते हैं पहले। तो अगर याद में नहीं बैठेंगी तो वो टीचर कहला नहीं सकती। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। क्या बताएंगे इस पॉइंट के बारे में? बताएं। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। दिल से बताएं, प्यार से बताएं, अभी जो अनुभव किया उसके बेसिस पर बताएं। लेफ्ट राइट ना जाने दें अपनी बुद्धि को। बोलें। दीदी हमने लफ्जों को छोड़ दिया, ठीक है, फीलिंग में आ गए, तो वो हमें इतनी तो शक्ति मिली, दिल में आ गए, तो उसी प्यार में हम खो गए अपने साथ। यस, तो यहाँ शक्ति का अनुभव हुआ। और यस। अगर हम सिर्फ लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्द कर रहे हैं, तो उसमें शक्ति नहीं रहती, ये बाबा कह रहे हैं। इसमें आपका अनुभव क्या है? जी दीदी, याद में ही ये कंपेयर शक्ति। कर सकते हैं? कंपेयर करके बताएं। देख सक रहे हैं? ये ज्ञान दिमाग में ले जाता है और याद दिल में ले आती है। बाबा कह रहे ज्ञान में शक्ति नहीं है, तो दीदी क्या वो अनुभव हुआ? जी, जी वो जी। बॉडी में अनुभव हुआ, एक एक पार्ट में अनुभव हुआ। वो पावर के महसूस था, ना केवल फिजिकली महसूस हुआ, वो बल्कि वाइब्रेशन भी वैसे ही फ्लो हो रहे थे। तो वो एकदम, मतलब क्या कहूँ, वो जो थिरकना कहा, खुशी के मारे प्यार की अनुभूति से वो सिहरन बॉडी में हो रही थी। वो महसूस था, पावर बनके मैं देख पा रही थी कि कितना इजी है शब्दों को छोड़कर महसूसता में आना, और यही पावर है, यही गहराई है। यस, तो जब ज्ञान की बातें हम कर रहे हैं या सुन रहे हैं, तब क्या होता है? शक्ति नहीं होती, एहसास नहीं होता, क्या होता है तब? जी क्या हम दीदी, डिफरेंस देख पा रहे हैं? जी जो उस होता समय, है दीदी। जी बोले स्नेहा भाई। जी थैंक यू, जो उस समय
बॉडी भी इन्वॉल्व हो जाती है और एक एक अंग से उस गुण का अ, गुण गुण का वो स्वरूप। प्रत्यक्ष होना शुरू रूप हो जाता है। जी। हम्म, हम्म। तो क्यों इस पॉइंट को हम एम्फसाइज कर रहे हैं आज, क्या आप समझ रहे हैं? क्या जी समझ रहे हैं? दीदी, कहीं हम्म, ना कहीं हम ज्ञान में चले जाते हैं, ज्ञान की टिक टिक शुरू हो जाती है और वो याद का जो बल पापा ने कहा वो हम्म, कहीं उसमें धूमिल होने लगता है। हम्म, इसीलिए हम इस पॉइंट को अभी और गहरा रहे हैं। हम्म। तो क्या हम क्लियरली देख पा रहे हैं, हम सब क्लियर हैं, डिफरेंस को देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि बाबा का इशारा किस तरफ है और हम इससे क्या ले रहे हैं अपने पुरुषार्थ के लिए, पर्सनल पुरुषार्थ के लिए, संगठन के साथ के पुरुषार्थ के लिए हम क्या ले रहे हैं? ये अब ज्ञान की टिक टिक या बाबा इसको ज्ञान की लवार भी कहे हैं मुरली में, वो अब नहीं चाहिए। अनुभव, अनुभवी मूर्त उस स्थिति का अनुभव खुद भी कर रहे हैं, पूरी तरह उसी हम्म, स्वरूप में है। तन हम्म, मन वचन कर्म सब कुछ जैसे एक। उस एक में है। जी दीदी, हम्म, तो वो एक is the- स्थिति ही याद हम्म, का बल है। हम्म, जी दीदी, याद बहुत इम्पोर्टेंट है और हम्म। ज्ञान की कमेंट्री। याद क्या है? आज हम ये भी देख पाए कि असल में याद क्या है, और हमने बहुत टफ नहीं किया उसके लिए। हमने तो खिड़की दरवाजे सब खोल दिए सब थॉट्स के लिए कि आओ, जिसको भी आना है आओ। हम प्रेम की मूर्त बन के बैठ गए, दैट्स ऑल। कैन वी सी याद क्या है? जी दीदी, और शक्ति कितनी सहज बल है। है याद। हम्म, ध्यान तो जैसे भी जैसे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, याद में फर्क है, एक एहसास होता है। तभी बाबा कहता है कि मुझे दिल से याद करो। यस। तो शब्दों का तड़का बहुत भूलना ही ज्यादा लगाने याद की है। जरूरत नहीं। हाँ? दीदी, ज्ञान में बनने की कोशिश है और बन गए हम्म, और एक्सपीरियंस में आ गए बस। यस। योग यानी उसे जीना, ज्ञान यानी फाउंडेशन। हाँ, तो उस संदली पर बैठना यानी ज्ञान की बातें भी संदली पर बैठकर की जा सकती हैं और ज्ञान को जिया भी जा सकता है। ज्ञान को जीना योग है, विज्ञान योग है। तो ज्ञान की बातें करना, यस, इट मेक्स सेंस, जरूरी है। बहुत बार क्लैरिटी के लिए या फिर बेस बनाने के लिए हमें बहुत सारे शब्दों में आना भी पड़ता है, लेकिन उन शब्दों में आने के बाद क्या उस सीट पर हम बैठे, संदली पर बैठे, क्या स्वरूप बने, क्या परिवर्तन हुआ, क्या शिफ्ट आया, ये मैटर करता है। और फिर अगर शिफ्ट आया भी तो क्या उस शिफ्ट को हम यूज करते रहे या फिर वापस दिमाग में चले गए, ज्ञानी घोटते रहे, ज्ञानी घोटते रहे, मक्खन नहीं निकाला। वो मक्खन योग है। बाबा ने कहा, देखें, आत्मा भी हम बार 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 आत्मा 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 कह सकते हैं। वो आत्मा के शब्द का एसेंस ही खो जाता है वहां पर। क्यों? क्योंकि टू मच यूसेज बाय द माइंड। तो बाबा ने कहा, पहले पहले ये पक्का करना है हम तो आत्मा हैं। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो।
अपने को आत्मा निश्चय करो। तो अभी जो हमने किया अभ्यास, उसमें हमने आत्मा शब्द शायद यूज ही नहीं किया, सिर्फ प्यार का एहसास था। क्या वो आत्मिक भाव था? क्या वो सही मायने में आत्मा का अनुभव था? क्या वही जी सोल दीदी बिल्कुल। कॉन्शियसनेस है? 100%। जी दीदी था बिल्कुल। मैं उसी अपने स्वरूप में थी। हम्म। तो आत्मा कहना ज्ञान और आत्मा के स्वरूप में टिक जाना विज्ञान, योग, याद, सच, जो मुझे भी चाहिए, मुझे वही चाहिए, वही तो मुझे बाबा देने आया जो मुझे चाहिए। मुझे ज्ञान की लंबी चौड़ी बातें नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मैं हूँ। मुझे प्यार चाहिए क्योंकि वो मैं हूँ। मुझे वही चाहिए जो मैं हूँ, और मैं वही अनुभव करना चाहती हूँ। दिमाग मुझे बाहर ले जाएगा, इधर उधर भटकाएगा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि योग क्या है और ज्ञान क्या है, फर्क क्या है। चारों सब्जेक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इट्स लाइक 4 सब्जेक्ट्स हैं तो चारों सब्जेक्ट्स का इक्वल रेशो है ना। तो हम एक की रेशो बहुत बढ़ा दें, एक की रेशो बिल्कुल कम कर दें, तो एक में तो फेल हो जाएंगे। योग में फेल हो गए यानी धारणा में भी फेल हो गए, सेवा में भी फेल हो गए, सिर्फ ज्ञानी पंडित बन के रह गए। उसकी रेशो को हमने इतना बढ़ा दिया। तो बैलेंसिंग एक्ट आज हमको बाबा सिखा रहे हैं। तो देही अभिमानी बनो, तब संदली पर बैठो। तो मैं प्यार के एहसास में हूँ। ये तो रहा बैठक का अभ्यास, लेकिन दीदी आवाज नहीं आ रही। दीदी म्यूट हो गए आप। आपकी आवाज हम नहीं आ कर रही। जी, आपकी आवाज चली गई थी मीठी दीदी, अभी आ रही है। अच्छा। पता नहीं, कुछ नेटवर्क का इश्यू है लगता है। हम्म। तो दिन भर में बहुत बातें आएंगी, और क्या अब हम समझ गए कि प्रैक्टिकली दिन भर में सोल कॉन्शियसनेस में रहना क्या है, कैसे रहेंगे, बताएं। प्यार में रहेंगे दिन भर। तो महसूस करके मीठी दीदी। हम्म। तो उसी महसूसता को दिन भर में कैरी फॉरवर्ड होने के लिए, करने के लिए हम सुबह यहाँ अभ्यास करते हैं, ड्रिल्स करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, जो हमें ज्ञान योग में पक्का करती हैं। एक स्टार्टर हमें मिल जाता है, स्टार्टअप हो जाते हैं हम, और फिर दिन भर में वो उसका अनुभव चलता रहता है। यानी सोल कॉन्शियसनेस की गाड़ी शुरू कर देते हैं हम, यहाँ पर इंजन लगा देते हैं बाबा मुरली के द्वारा, और फिर हमारे अभ्यास के द्वारा वो हो जाता है। तो अब जब दिन भर में बातें आए, हमारा फोकस भंग हो या फिर हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो, तो हमारे पास कौन सा टूल है, क्या करने वाले हैं हम आज? आवाज आ रही है? याद का बल यूज प्यार करेंगे। प्यार बन के भी। हम्म। प्यार की बाबा वजह। ने, यस,
बाबा ने दीदी वरदान प्यार दिया से है, देखेंगे दीदी। सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। क्या कहेंगे इस वरदान के ऊपर अभी? दीदी अभी आपने इसी वरदान का स्वरूप बनाया, सिर्फ एहसास कैसे एहसास ही सर्व था। गुणों का हमने प्यार का अनुभव किया, तो सर्व गुणों का अनुभव हुआ क्या? कैसे हुआ वो, अगर हुआ तो? कि जहाँ प्यार है तो वहाँ खुशी भी है, तो वहाँ सुख भी है, तो वहाँ आत्मा में प्योरिटी भी है। हम्म ऑटोमेटिकली सारे गुण कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। तो जब हम अब है प्यार के अनुभव में हैं या थे, तो हमने ये अभ्यास किया कि कोई भी बात को आने दो। तो कोई भी बात आई तो हमने कैसे उसको हैंडल किया? प्यार से। तो ये हमारा गुण हो गया ना। अब जी दिन भर में जो बात आएगी, किसी बात में हमें पेशेंस की जरूरत होगी, किसी बात में हमें अ, आग, अगलों को मोटिवेट करने की जरूरत होगी, हमें उमंग उत्साह के गुण को यूज करना होगा। तो अलग अलग गुणों को हम यूज करते ही रहेंगे। कैसे? प्यार में समा के। तो जहाँ प्यार होगा वहां दिव्य गुण होंगे ही होंगे, राइट? और अभी भी हमें ऐसा नहीं लगा कि कोई भी अवगुण आके हमें सता रहा हो। तो अगर कोई अवगुण नहीं आया, इसका मतलब हम सर्व गुणों में हैं। तो सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा हम बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। लिया ये वरदान? मिला सबको? जिनको नहीं मिला बताएं। नहीं मिला तो बताओ, मिला तो बताओ। कहाँ गए जी जी। सब? जी दीदी पूरा मिला मिल है। गया मीठी जी दीदी, दीदी, जी 100%। दीदी मिल गया दीदी। बहुत अच्छी एकदम तरह मिल अच्छी तरह से 100% मिल मिल गया। गया दीदी। अनुभव से। और मीठी दीदी ये भी जो आपने कहा ना कि बाबा की याद क्या है, इसमें वो याद नहीं, वो प्यार है, तो हाँ बाबा है। तो बाबा ने हम्म कहा ना अनुभवी मूर्त बनोगे तो पाप प्रत्यक्ष हो ही जाएगा उसमें। तो ये भी यस, सिद्ध हो गया। बहुत पावरफुल पॉइंट है ये, जो आपने पहले भी शेयर किया और अभी भी कर रहे हो। तो ऐसे सर्व गुणों की के अनुभवी मूर्त बनो, तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो। अभी हम बहुत अच्छी टचिंग हो रही है यहाँ पर, कि हम एक लक्ष्य ये ले लें कि हमें, जो बाबा कहते हैं ना, मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, हर मुरली में ये बात होती है, मन मना भव। अब हम उसको डिफरेंट एंगल से देखें। और वो डिफरेंट एंगल क्या है? कि सिर्फ मुझे एक काम करना है, और वो ये है कि मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। अब अगर मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो क्या उसमें बाबा की याद समाई होगी? अगर बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो क्या मैं आत्मा के भान में होंगी? अगर बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो क्या धारणा मूर्त होंगी? अगर बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो क्या मैं सेवा स्वरूप होंगी? सेवा स्वतः ही होगी या नहीं होगी? किसी भी तरह की मेहनत, किसी भी तरह की थकावट यहाँ पॉसिबल है? क्या कहते हैं? और बाबा को प्रत्यक्ष करने का की विधि हमें बाबा ने अभी सिखा दी है। अभी आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप शेयर करें आपने क्या लिया और क्या आप देना चाहते हैं अभी। बस प्यार ही प्यार में हूँ और प्यार ही बांट रही हूँ। सब कुछ प्यारा लग रहा है, सब प्यारे लग रहे हैं, सब आत्मा भाई है, सब मेरे जैसे हैं। मैं बाबा हूँ, बाबा जैसी हूँ। और जहाँ प्यार है वहाँ अशुभ कुछ भी नहीं, वहाँ सिर्फ शुभ ही शुभ है। तो ये प्यार मुझे हर गुण में बैठा देता है। परिस्थिति कैसी भी आए, उसे भी प्यार से भर दूं, वह अशांति की परिस्थिति शांति में बदल जाती है।
तो वो बाबा ही है, बाबा की प्रत्यक्षता है वहाँ पर। मेरा मेरा गुण, मेरा प्यार का गुण, जो मुझे कभी सुख में बिठा देता है, कभी शांति में, कभी आनंद में, और मेरा इसी गुण में बैठना मेरे मीठे बाबा को प्रत्यक्ष करता है। थैंक यू मीठी दीदी माँ, और गहराई से उस अनुभव का स्वरूप बनाने के लिए। लव यू। जी दीदी, बस प्यार ही प्यार, लव का केमिकल एक्टिव हो गया है, और वो जहाँ पर भी दृष्टि जाती है वो सिर्फ प्यार की, शांति की, ये शुभ भावना की, शुभकामना की, और बिल्कुल एक दुआओं की जैसे बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, थैंक यू की फीलिंग्स। और बहुत ही यानी बहुत ज़बरदस्त फीलिंग के साथ आत्मा अपने जीवन में इन खुशी में रहती है, जैसे योग जीना है, ये प्यार जीना है, आत्मा में चैन आ जाता है, सुकून आ जाता है। हम शांति। जी, वेरी नाइस। तो बाबा आज पॉइंट ले रहे थे ना अद्वैत का, उसके ऊपर किसी को कुछ कहना है? बाबा ने कहा इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था, दो थे ही नहीं जो ताली बजे। दो कैसे नहीं थे? लक्ष्मी नारायण थे तो दो, फिर भी दो नहीं थे, क्यों? क्या कह रहे हैं बाबा? सोच में समान थे ना, ही अभिमानी थे। क्योंकि दोनों प्यार थे, दोनों सुख थे, दोनों दोनों शांति थे। जी तो दीदी, दोनों वही ऑपोजिट, एहसास थे। समझ में आ रहा है। ऑपोजिट नहीं थे। ऑपोजिट मतलब दुख और सुख के ऊपर थे। तो वननेस। अद्वैत, वननेस, यस, एक, अद्वैत यानी एक। दो थे ही नहीं जो ताली बजे, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हैं, फिर द्वैत से दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद बल से मिला था, अब फिर मिल रहा है। कल्प कल्प मिलता है। कैसे? सिर्फ याद बल से। क्या आज हम पूरी तरह से याद बल के इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं? याद बल क्या है? वन वर्ड में क्या कहना चाहेंगे? हमने कल परसों भी इन्हीं सब्जेक्ट्स पर शेयरिंग्स की हैं। याद बल क्या है? वननेस क्या है? अद्वैत जो बाबा कह रहे हैं। वन, वन फोकस। याद बल क्या है? वन, वन फोकस, वन प्रैक्टिस एट अ टाइम, वन प्रैक्टिस इन दिस मोमेंट। तो कल जिस तरह से बाबा यहाँ कुछ दिखा रहे थे, तो बाबा ने कहा कि ये जो एक, हम एक, एकता की आजकल बात कर रहे हैं, वननेस की बात कर रहे हैं, ये भी नॉन रेजिस्टेंस के सब्जेक्ट के अंदर ही आ रहा है। सब कुछ नॉन रेजिस्टेंस का ही पार्ट है, क्योंकि रेजिस्टेंस मीन्स दो, ऑब्जेक्शन मीन्स दो, ये ठीक, ये गलत। हाँ, रिएक्शन मीन्स ये नहीं होना चाहिए, ओहो, एक्सक्लेमेशन मार्क्स।
ये नहीं होना चाहिए, मीन्स दो, ये अद्वैत नहीं है, द्वैत राज्य है ये। तो संगम, जहाँ हम आज भी बैठे, जहाँ बाबा ने हमें प्रैक्टिस में बिठाया कि मैं प्यार हूँ, इसके ऑपोजिट की बातों को भी आने दो, शुभ अशुभ को भी आने दो, मैं प्यार की सीट पर हूँ, ये है एक। तो यानी मेरा हर बात के साथ, हर थॉट के साथ, हर फीलिंग के साथ, हर सीन के साथ, हर सिचुएशन के साथ, विश्व में कुछ हो रहा है बाहर या मेरे विश्व में कुछ हो रहा है, उसके साथ मेरी टोटल क्या कहेंगे, टोटल अलाइनमेंट, मेरा संगम, टोटल एक्सेप्टेंस, टोटल वननेस। तो वो संगम वर्ड बाबा ने कल दिया कि शुभ के साथ भी संगम, अशुभ के साथ भी मेरा मेरा मिलन। तो जब तक मेरा मिलन सबके साथ नॉन बायस्ड नहीं होता, नॉन पार्शियल नहीं होता, प्योर नहीं होता, एक पवित्र धागे में नहीं होता, सूत्र में नहीं होता, तब तक मैं द्वैत राज्य में हूँ। हम सबको पता है द्वैत क्या है, रावण है, राक्षस है। तो मैं अब कहाँ हूँ, बाबा ने हमें कहाँ ले आया है, संगम पर, कि मेरा संगम मेरी भावनाओं के साथ, दर्द के साथ, तकलीफ के साथ, दुख के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ, जिसको बाबा ने कल कहा गुड लक, परिस्थितियों के साथ मेरा संगम है, मेरा प्यार है, मेरा मिलन है। तो अब हम कहाँ हैं, सतयुग में। अब हम कैसे हैं, स्व राज्य अधिकारी है। राज्य किसका है, स्व का, स्व स्थिति का, अद्वैत का, एक का, जहां बाबा और मैं एक हो गए हैं, जहां बातें और मैं भी एक हो गए हैं। और जहां बाबा और मैं एक हैं, बातें और मैं एक हैं, तो बातें रहती नहीं, बातें खत्म हो जाती हैं। इसलिए बाबा ने कहा या तो बाबा रहेगा या बात रहेगी। सो 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 ब्यूटिफुल, सो 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 वंडरफुल। थैंक यू सो मच बाबा। हर दिन मुरली की नई लाइट लेकर आते हो, हमें नई तरह से जगाते हो, नया रंग हमारा सामने ले आते हो, उस लॉ में हमें टिका देते हो। दिल से बाबा आपका कोटि 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 शुक्रिया, कोटि 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 बार शुक्रिया। आप सबका, संगठन की एक एक आत्मा का भी शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, कोटि कोटि शुक्रिया आप दोनों का, जो इतनी प्यारी लाइट लेके आते हैं और हमें भी लाइटन अप कर देते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच दीदी। थैंक यू थैंक दीदी। यू दीदी, थैंक यू बाबा। दीदी बहुत कुछ भर देते हो दीदी, दिन भर इतना खुशियाँ रहे से रहते हैं दीदी। थैंक यू मेरी मीठी दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। दिन भर हर समय बाबा की याद में रहते हैं और सबको प्यार में देखते हैं, ये सीख लिया। थैंक यू दीदी, थैंक यू सारे फरिश्ते, थैंक यू। थैंक यू सो मच दीदी। जैसे बाबा देह अभिमान से देही अभिमानी बनाने का निरंतर अभ्यास कराते हैं, ऐसे ही आप दिमाग से दिल में आने का, ज्ञान से याद में आने का निरंतर अभ्यास कराती ही रहती हो। और धीरे धीरे ये मसल्स हमारे मजबूत होते जा रहे हैं, और वो दिन अब दूर नहीं कि हम सच्ची याद को बिल्कुल सही रूप में अनुभव करेंगे, कराएंगे।
थैंक यू दीदी, लव यू दीदी। जी, थैंक यू एवरीवन। और यहाँ संगठन में भी जब हम मिलकर पुरुषार्थ कर रहे हैं तो एक बहुत सुंदर अवसर है हमारे पास, हमें अपनी शक्ति को मल्टीप्लाई करने का और कराने का। तो हमारा यही एम रहे कि क्या मेरी इस शेयरिंग से परिवर्तन हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है? क्या आत्माएं अपने साथ जुड़ रही हैं? क्या आत्माएं अपने गुणों के साथ जुड़ रही हैं? और जब गुणों के साथ जुड़ रही हैं तो क्या परमात्मा के साथ जुड़ रही हैं? तो ये हम एम रखें। कोई भी साउंड में आ रहा है, भले वो 1 सेकंड के लिए आ रहा है, उसका भी यही एम हो। तो देखें कैसे हम खुद साक्षात्कार मूर्त बन जाते हैं, बाबा को प्रत्यक्ष करने के इंस्ट्रूमेंट्स बन जाते हैं। पसंद है सबको ये बात? क्या सभी परिवर्तन लाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं स्वयं में, औरों में? जी दीदी। जी दीदी, बिल्कुल पसंद है। दीदी सब देखना जी चाहते दीदी, हैं। बिल्कुल थैंक यू मीठी दीदी। और आ भी रहा दीदी, आ भी रहा। हाँ, आ रहा है, लेकिन और फोकस की जरूरत है, और क्लैरिटी ऑफ एम ऑब्जेक्ट की जरूरत है। क्योंकि सब कुछ होते हुए भी उस ट्रेजर बॉक्स पर बैठे हुए हम बोल रहे हैं कि हमें ट्रेजर बॉक्स चाहिए, हमें ट्रेजर बॉक्स ऐसे मिलेगा, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन ट्रेजर बॉक्स अभी है, ट्रेजर बॉक्स को खोलना यानी योग। उसमें आहा वाहा की फीलिंग में खो जाना यानी पाना था सो पा लिया। तो एक ही काम है, बार बार जो सरक जाते हैं इधर उधर उसको वापस लेकर आना, जो बार बार बुद्धि में चले जाते हैं वापस दिल में लेकर आना। ये हमारा अपने लिए भी पुरुषार्थ है, और संदली पे बैठकर भी हमको यही करना है। मेकिंग सेंस एंजल्स? और संदली पर मैं कैसे बैठती हूँ? प्यार से, शांति से, आनंद से, और सबको सबके दिमागों से निकाल के सबके दिलों के साथ जोड़ देती हूँ। या थैंक यू ऑल। ओम शांति। थैंक यू थैंक यू मीठी दीदी। दीदी मैम। अनकंडीशनल प्यार का एहसास है, बिल्कुल असीम प्यार सबके लिए। और इसी एहसास में आहा वाह, वाह 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 वाह, वाह दीदी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। जी दीदी, थैंक यू। ये बहुत अच्छी रीति समझ लिया कि कभी कभी ये दिल में उतर कर भी कहीं ना कहीं फिर दिमाग की धागा पकड़ लेते हैं, और फिर जब वो होता है, जब पूरी तरह अटेंशन नहीं है या फोकस नहीं है, बुद्धि कहीं खिंच जाती है, तो उस पर अब बहुत बहुत अटेंशन देना है, दिल में ही रहना है। बार बार अगर गए भी तो फिर से आ जाना है। ये आपकी शेयरिंग से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, और अपनी ये कमी भी कई बार अनुभव हो ही जाती है, पर अब वो कमी कमी नहीं रहेगी, हमारे स्वरूप में पूरी तरह से उतरेगी याद का बल। थैंक यू दीदी। यहाँ वो बैलेंस होगा अलर्टनेस और इजीनेस का। तो इजी तो हमें रहना ही है, लेकिन इजी रहने के लिए अलर्ट अगर हम नहीं हैं तो इजी भी नहीं रह पाएंगे। बहुत सुंदर, थैंक यू एंजल। दीदी इसके लिए जो आपने प्रैक्टिस कल भी बताई, आज भी 1 पॉइंट फोकस, वो यस, बहुत इम्पोर्टेंट। एक ही पॉइंट पर आ गए तो वो प्यार शक्ति का फ्लो हो जाता एट वंस। राइट। नहीं तो बिखराव में चले जाएंगे, और बिखराव में चले भी गए तो उसको भी हमें समेटना आता है, उस बिखराव को भी प्यार करना आता है हमें। तो ये फिर हमें 1 पॉइंट में ले आता है। सो 1 पॉइंट 1
फोकस, एक लक्ष्य बहुत जरूरी। जी दीदी। थैंक यू। ओके पूजा बहन, कौन है आज के होस्ट? मीटिंग एंड कर सकते हैं। जी मीटिंग दीदी, मनी बहन आप होस्ट बन गए हो, पता नहीं नेटवर्क चला गया था तो मैं निकल गई थी। आप मीटिंग एंड कर दीजिए। मोनी बहन आप हैं? जिनको लीव करना है लीव कर सकते हैं। मोनी बहन मीटिंग एंड कर देंगे। थैंक यू। जी दीदी, एक पॉइंट और बहुत क्लियर हो रहा है यहाँ कि जैसे हम कर्म में भी मल्टीटास्किंग करते हैं तो वो उतना सुघर नहीं होता, और यहाँ याद में भी कह तो रहे हम याद में है, पर याद में भी हम बहुत, जैसे अभी भाई जी ने भी बताया कि वहाँ भी हम बहुत सारे बातों को सम्मिलित कर लेते हैं, तो वहाँ थोड़ी बिखराव हो जाती है। तो वो जो वन पॉइंट फोकस करना, ये बहुत अच्छा पॉइंट को ग्रहण किया। थैंक यू दीदी, थैंक यू भाई जी। या थैंक यू इस पॉइंट को एम्फसाइज करने के लिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो भी सेशंस चल रहे हैं वो एक ही सूत्र में समाये हुए हैं, और वो है एक और एकता, जिसको बाबा ने अभी कल और एक नाम दिया, और वो था संगम, मेरा मिलन। थैंक यू। ओके मीटिंग लीव कर रही हूँ। जो भी लीव करना चाहते हैं लीव कर सकते हैं। हो सकता है मोनी बहन बिजी हो, वो बाद में एंड कर देंगी। पूजा बहन प्लीज रिमाइंड हर। थैंक यू। नहीं दीदी। दीदी एंड कर रही हूँ मैं। थैंक यू।